आइए अब चर्चा करते हैं कि हम अपने करियर में इस बहुत ही मजबूत बुनियाद को जो स्कूल में पढ़ के हमने अपनी बनाई उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। व्हाट आफ्टर 10th एक बहुत बड़ा सवाल हर एक बच्चे के और हर एक पेरेंट्स के मन में आता है। हम टैगोर और स्कॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, टैगोर having an expertise of 38 years, 39th year in progress, with the best infra provisions in scholars of the district, not only of the district but of the whole area. We are here, I am here. हमारे जीवन में बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है कि 10वीं के बाद हम ह्यूमैनिटीज़ में जाएं, जिसको हम आर्ट्स भी बोलते हैं, कॉमर्स में जाएं कि साइंस में जाएं। एक बहुत बड़ा परसेप्शन जो दिमाग में बना है वो ये है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए साइंस है, मेहनती बच्चों के लिए 60 to 80% वालों के लिए कॉमर्स है, और जो लाइफ में ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकते उनके लिए ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स है। तो यहाँ मैं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करना चाहूँगा। आर्ट्स के अंदर ह्यूमैनिटीज़ छुपा है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स छुपे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस सारे स्ट्रीम्स के अंदर आपके पास हैं। इन ऑप्शंस को हम जब चुनेंगे तो उसके बाद स्विच ओवर करना आसान नहीं रहता है। स्विच ओवर करने के लिए साइंस से कॉमर्स में नहीं आ सकते हैं आसानी से। कॉमर्स और आर्ट्स लगभग इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बाद जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए, चाहे हम साइंस में जाना चाहें, चाहे हम कॉमर्स में जाना चाहें, चाहे हम ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहें, कुछ बातें जो हमारे सबके अंदर होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं उसकी चर्चा करूंगा। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला सूत्र वाक्य जो मेरे मन में एक बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। आप जुनून के बिना कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके मन में जुनून है, अगर आपके मन में हौसला है, अगर आपके मन में ये तय है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप कोई भी आर्थिक स्थिति हो, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटा को आप बिलोंग करते हो, आप अचीव कर सकते हो। यू विल बी अचीवर इफ यू आर हैविंग दीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज, इंदिरा गांधी जी ने कहा था, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। ये हम सबको चाहिए। अब सवाल दूरदृष्टि का है। एक निर्णय आपको लेना है। दूरदृष्टि से सोचिए, आप बनना क्या चाहते हैं। आपके मन में क्लैरिटी क्या है कि अभी मुझे इस क्षेत्र में जाना है और मुझे बड़े होके ये बनना है। आपका पैशन क्या है, पक्का इरादा उसके बाद आप बनाइए। कोई रुकावट आपके रास्ते में नहीं आएगी। विश्वास दिलाता हूं, अगर आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे और जीवन में अनुशासित रहेंगे तो आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, एनी फील्ड ऑफ योर चॉइस, यू विल डेफिनेटली एक्सेल। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जिस काम को करने का इरादा और सबक आपने कर लिया, उससे अपने पैर वापस नहीं डिगाने हैं। परिस्थितियां विपरीत आएंगी, चुनौतियां आएंगी, डरना मत। तीसरी चीज, आपके मन में पैशन होना चाहिए। अभी मैंने चर्चा करी, इफ यू आर पैशनेट इनफ तो आप अपने प्रोफेशन में कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। चौथी चीज, आपको सीटिंग की आदत डालनी होगी। नो मैटर, आप समझिए कि साइंस में जा रहे हैं, कॉमर्स में जा रहे हैं तो ज्यादा पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज में भी आपको सीटिंग की आदत लिखने और पढ़ने की डालनी पड़ेगी। उसके बाद आता है लव फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ये आपको चाहिए। रीडिंग के लिए प्यार चाहिए, राइटिंग के लिए प्यार चाहिए। अगर आप रीडिंग करेंगे तो आप अपने नॉलेज को एनरिच करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, प्योरली अनपढ़ व्यक्ति। हमारे गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई, बेसिक तालीम नहीं थी किसी गुरु के पास, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में वो नहीं पढ़े थे, लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रंथ जीवन में जो आज भी काम आते हैं उनकी रचना कर गए। पैशन था, एनालिटिकल स्किल थी, और सबसे बड़ी बात थी मन पवित्र था। अगली बात आती है
कि आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर इंटरेस्ट चाहिए। आपके आजू बाजू में क्या घटित हो रहा है, आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, आपके ज़िले में, आपके देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है आज इस कोरोना में, मोदी जी क्या कर रहे हैं, और हमारे बाकी जिनपिंग और सब लोग क्या कर रहे हैं, उस पर पैनी नज़र रखनी होगी। स्टूडियस नेचर आपको चाहिए, आपको स्टूडेंट बने रहना है जीवन पर्यंत। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। छोटे बच्चों, अब आप दोस्तों की कैटेगरी में आने वाले हो, एडोलेसेंस से आगे निकलने वाले हो, स्टूडियस नेचर यदि आप रखेंगे जीवन में, अपने अंदर के, अपने यहाँ के स्टूडेंट को नहीं मरने देंगे, तो आप निश्चित कामयाब होंगे। नेवर सीज टू बी ए स्टूडेंट, वट एवर द मुकाम, वट एवर द अकम्पलिशमेंट यू अचीव। क्यूरोसिटी और टेक्नो फ्रेंडली, आज के समय में दो चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको क्यूरियस होना है, जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको चाहिए। आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे। ये सारे जो आपके मित्र हैं, जब भी आप कोई चीज़ देखते हो तो आपको होना चाहिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये जो WH है ना, ये बहुत कुछ सिखाता है। ये WH, क्यों, कैसे, कब, कितना, अगर हमारे दिमाग में आता है तो हमारी एनालिटिकल स्किल अप्रूव होती है, और वो तीनों कोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बात आती है टेक्नो फ्रेंडली, ज़माना बदल गया। ये गुरु के आश्रम नहीं है। गुरु के आश्रम में दो चीज़ें सीखते थे, एक फिजिकल फिटनेस, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, दूसरा श्लोकों का ज्ञान, हमारे वेद पुराणों का ज्ञान। अब उसकी जगह बदल गई। डियर स्टूडेंट्स, अब आ गया आपके हाथ में मोबाइल, अब आपके हाथ में आ गया गूगल। आपको टेक्नो फ्रेंडली होना है, आपको बहुत आगे ले जाएगा। थोड़ा बहुत टेक्नो फ्रेंडली का मिसयूज़ न करते हुए बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस पे मिलती हैं, आप उनका लाभ उठाइए। इस टेक्नोलॉजी के साथ रहते रहते सीखिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को यदि आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो आता है डेवलप एनालिटिकल स्किल। आपके अंदर एनालाइजिंग कैपेसिटी आती है, आप चीज़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, और उस विश्लेषण से अब हमें तय करना है कि हमें किस फील्ड में जाना है। और उसके लिए ये सारी बातें भूलना मत। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, इसके बिना कामयाब नहीं हो पाएंगे। टेक माय वर्ड्स, इसके बिना कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर ये सब होगा तो आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। सर्टेन, भगवान आपके साथ है।